सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीआई पेमेंट्स के बारे में। गाइस, आप सभी लोगों को पता ही है कि आजकल बहुत सारे लोग जो है वो यूपीआई पेमेंट्स वगैरह करते हैं। कैश का बहुत कम ही यूज होता है, पेटीएम, फोन पे या फिर गूगल पे वगैरह का यूज करते हैं। लेकिन काफी सारे लोगों को ऑनलाइन पेमेंट के दौरान कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। जैसे कि वो जब किसी को पेमेंट करते हैं तो उनके अकाउंट से तो पेमेंट कट जाती है, लेकिन सामने वाले तक नहीं पहुंचती है, जिसके बाद वो रिफंड के लिए 7 से 8 दिन का वेट करते हैं। इतना ही नहीं, जब वो बैंक में फोन करते तो बैंक भी उनकी कोई हेल्प नहीं करता है। लेकिन अब बहुत जल्दी कस्टमर की ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होने वाली है। जी गाइस, एक क्रिएटर ने इसी के बारे में बताया है। वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप खुद देखिए। यूपीआई, गूगल पे या फोन पे से पेमेंट करते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अक्सर क्या हो जाता था कि जब भी आप लोग इसमें से किसी में भी पेमेंट करते थे और पेमेंट अगर फेल हो जाता था तो आपको बोल रहा जाता था कि 7 से 8 दिन के अंदर आपके वापस क्रेडिट हो जाएगा। एंग्जाइटी हो जाती थी, स्ट्रेस हो जाती थी। बहुत बार आप बैंक से अप्रोच करते थे तो भी आपको हेल्प नहीं मिलती थी। तो अब एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने आप लोगों के लिए एक ताबड़तोड़ सोल्यूशन निकाला है। आज से कुछ टाइम पहले इन्होंने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इन सबको कहा था अपने सर्वर को मेंटेन कर लो, बिकॉज सिंपल सी चीज है। पहली चीज, हमें स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ाने हैं। पहले अगर 30 सेकंड लगता था तो अब सिर्फ 10 से 15 सेकंड लगेगा। दूसरी चीज, इनको कहा गया कि भाई अगर फेल्ड पेमेंट होता है तो इंस्टेंट आपको पैसे वापस मिलेंगे। जी हाँ, इंस्टेंट पैसे मिलेंगे, 7-8 दिन वेट करने की जरूरत नहीं है। एनसीपीआई ने ये चीज क्लियरली कह दी है, एनपीसीआई ने क्लियरली ये चीज कह दी। इतना ही नहीं, ये रूल आ रहा है 15 जुलाई से। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर पुराने पेमेंट्स भी ऐसे जो आपने किसी गलत आईडी पे भेज दिए हैं और बैंक आपको रिस्पॉन्ड नहीं करा, तो भाई अब आप उसके प्रोसेस भी चालू कर सकते हैं, बिकॉज बैंक्स को गाइडलाइंस दे दिया जा चुका है। एक्चुअली चार्जबैक जो चीज होती है उसमें भी ये चीज काम आई है। तो बेसिकली आपके पेमेंट फास्टर होंगे। दूसरा, अगर गलत पेमेंट हो जाता है तो आप अपने बैंक को कॉल करके उसको वापस क्लेम बैक कर सकते हैं। एंड तीसरा, अगर आप गलती से किसी बहुत फेमस चाय वाले या आपके किसी बिलियनर दोस्त को गलती से पैसा ट्रांसफर कर लो और उसको वापस लेना चाहते हो तो आपको सिंपल से बैंक को कॉल करना और वापस मिल जाएगा। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और कुणाल कामरा के बारे में। गाइस, मैं आपसे लोगों को बता दूं कि एक इंटरव्यू के दौरान रेखा गुप्ता से जब ये पूछा गया था कि अगर कुणाल कामरा दिल्ली में कोई शोज वगैरह करना चाहें और वो हमारे सीएम पीएम के ऊपर कोई जोक वगैरह करना चाहें तो आप उनका शो वगैरह किस तरह से देखेंगी। तो गाइस, यहाँ पर वो एक चीज कह जाती है जिसकी वजह से रेखा गुप्ता को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। यहाँ पर वो कहती है कि कुणाल कामरा जो भी शो दिल्ली में करे वो अपने रिस्क पर करें, जिसके बाद काफी सारे लोग जो है रेखा गुप्ता को क्रिटिसाइज वगैरह करने लग जाते हैं। अब ऐसे में दोस्तों, इसी चीज के ऊपर कुणाल कामरा ने भी रिप्लाई किया है यहाँ पर रेखा गुप्ता को। उन्होंने लिखा है, स्पोक लाइक अ ट्रू एबीवीपी कार्यकर्ता व्हाइल हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक एज अ डिग्निफाइड चीफ मिनिस्टर। कम टू योर ऑन रिस्क शुड बी अ टैगलाइन फॉर दिल्ली टूरिज्म। तो गाइस, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सभी लोग इस बारे में, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। सो गाइस, अब हम बात करते हैं रिबेल किट अपूर्वा और केआरके के बारे में। जी गाइस, आप सभी लोगों को पता होगा कि फिल्मी रिव्यू वगैरह करते हैं केआरके। अब उन्होंने रिबेल किट अपूर्वा को बुरी तरह से रोस्ट कर दिया है। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। पोतड़ों की बिगड़ी हुई लड़की है जिसका नाम है अपूर्वा। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। आजकल कोई एक शो आ रहा है, मैं तो शोज देखता नहीं हूं, लेकिन उसमें उर्फी जावेद भी है। तो अब अपूर्वा ने कहा है कि रोजाना सुबह उठकर मैं भगवान के सामने जाती हूं पूजा करने, इसलिए नहीं कि भगवान मेरा अच्छा कर दे, भगवान मेरे को ये दे दे या वो दे दे। मैं सिर्फ ये दुआ करती हूं कि उर्फी जावेद मर जाए। मुझे उसकी खटपट नहीं सुननी है, मुझे उसकी उल्टी सुल्टी बातें नहीं सुननी है। आप अंदाजा लगाइए। मैं रोज जाके भगवान से ये दुआ नहीं मांगती कि मैं जिंदा रहूं, मैं दुआ मांगती हूँ कि उर्फी वो मर जाए। मुझे नहीं सुननी उसकी चैंचा पैपे चैंचा। कमाल की लड़की है, कैसी लड़की है कि दुनिया के सामने कह रही है कि ये किसी लड़की के मरने की दुआ मांगती है। अरे मैडम जी, अरे मैडम जी, कुछ तो हमारी आदाय रखिए। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं दिलजीत दोसांझ के बारे में। गाइस, आप लोगों को पता होगा कि दिलजीत को लेकर काफी कंट्रोवर्सी वगैरह चल रही है। ऐसे में काफी सारी खबरें निकलकर सामने आती है कि उन्हें बॉर्डर 2 से निकाल दिया गया है। लेकिन गाइस, मैं आप सभी को बता दूं कि अब एनडीटीवी के सोर्स से पता चला है कि अभी तक दिलजीत दोसांझ को बॉर्डर 2 से नहीं निकाला गया है। दरअसल दोस्तों, उन्हें 9 महीने पहले ही कास्ट किया गया था इस फिल्म के अंदर और 50% से ज्यादा की शूटिंग हो चुकी है बॉर्डर 2 की। ऐसे में बहुत ज्यादा मुश्किल है उन्हें फिल्म से निकालना। अब फिलहाल के लिए तो यही अपडेट आप देखना होगा कि उनकी जगह किसी को दोबारा से कास्ट किया जाता है, उसके बाद दोबारा से रीशूट किया जाता है। फिलहाल ये तो मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। अब देखना होगा कि क्या कुछ अपडेट आती है इसके ऊपर। सो गाइस, हम बात कर ले शेफाली जरीवाला के बारे में। सो गाइस, ऑलरेडी मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था कि शेफाली जरीवाला की कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ हो गई है। ऐसे में दोस्तों, अब एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल और सोशल मीडिया पर पारस छाबड़ा और शेफाली जरीवाला का, जहां पर ऑलरेडी पारस छाबड़ा शेफाली जरीवाला की मौत वगैरह को प्रेडिक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। मैंने अभी कुंडली देखी, आपके 8th हाउस में चंद्र और केतु और बुध, ये 3 बैठे हुए हैं। ओके। तो
चंद्र और केतु का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सबसे बुरा होता है। 8th हाउस इज फॉर लॉस, सडन डेथ। गाइज इस वीडियो के वायरल होने के बाद काफी सारे लोग जो है वो पारस छाबड़ा को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे में जब शेफाली जेरीवाला की डेथ में पहुंचे थे पारस छाबड़ा, तो उनसे एक मीडिया वाले ने ऐसे सवाल पूछ लिया। इसके बाद पारस छाबड़ा काफी ज्यादा गुस्सा नजर आए, आप देखिए। ठीक है, जो कि कुत्ते को घुमा रहे हैं सुबह सुबह, क्या करें फिर वो बंदा, वो तो बेकार न्यूज करते हो आप लोग। और क्या बोलना क्या है, अब चलो किसी की डेथ हो गई, यहाँ पे फालतू क्वेश्चन चल रहे हैं और तुम्हारी वीडियो देखी है मैंने। हाँ नेगेटिव पब्लिसिटी करानी है तुमने। तो गाइज आज के लिए बस इतनी अपडेट्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।